अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तखमीना का मजमुआ, तखमीना किस तरह से करना या अंदाज़ा किस तरह से लगाना, आज हम यहाँ देखेंगे। हम आम तौर पर ज़िंदगी में कहते हुए हमने देखा है लोगों को, और हम भी इस्तेमाल करते हैं। हर वक्त हम चीज़ों को उसकी बिल्कुल हकीकी कीमत या हकीकी तादाद नहीं बताते, अंदाजे से बताते हैं। मिसाल के तौर पर आपके बाग में कितने दरख्त हैं, आप अंदाजे से कह देंगे 10 हैं या 20 हैं। 1 किलो में कितने प्याज आए थे, आप गिनकर बताने के बजाय कहेंगे अंदाजन के 15 प्याज आए थे या 25 प्याज आए थे या 20 आए थे, 30 आए थे। इस तरह से आप बहुत जगह पर अंदाज़ा लगाते हैं। यह अंदाज़ा हमारा सही अदद के करीब होनी चाहिए। अगर आपके पास 18 रुपये हैं तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास एक 20 रुपये हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास 80 रुपये हैं या 70 रुपये हैं, आपका अंदाज़ा गलत होगा। सही अंदाज़ा किस तरह से लगाना चाहिए, आज हम यहाँ देखें। बाग में 38 फल गिरे हुए हैं। आयशा कहती है 40 फल गिरे हैं, और अनवर कहता है 30 फल गिरे। आप ये कैसे बताएंगे कि किसका कहा हुआ अंदाजा ज्यादा सही है? हम इसको खत्ते अददी पर लिखकर देखते हैं। दूसरी जमात में आपने खत्ते अददी के बारे में सीखा है। यहां एक खत्ते अददी मैंने बनाई है और यहां मैं लिख रहा हूं, क्योंकि यह 38 अदद 30 और 40 के दरमियान है। मैं 30 से 40 तक खत्ते अददी बना रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीस 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। आप इस अदद 38 पर गौर कीजिए। यह 38 40 से ज्यादा करीब है या 30 से? आप कहेंगे कि यह 40 से करीब है, इसलिए आयशा का अंदाजा सही है। 38 की दहाई के मकाम के लिए तखमीना कीमत या अंदाजन कीमत 40 होगी। यानी आपके पास अगर 38 रुपये हैं, दहाई तक के लिए अंदाजन बताइए, आपको कहा जाए तो आप कहेंगे कि मेरे पास 40 रुपये हैं। 40 के करीब तर आपके पास रुपये हैं। दूसरा, इसको मजीद आप कहेंगे कि 40 के करीब ही हम क्यों कहते हैं, 30 के करीब क्यों नहीं कहते। एक दूसरी मिसाल से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक और खत्ते अददी मैं यहां बना रहा हूं। एक अदद है 15। 15 अदद को आप 10 के करीब समझेंगे या 20 के करीब समझेंगे। देखिए, ये 15 10 और 20 के दरमियान है। दहाई तक के लिए हम तखमीना मालूम करने के लिए दरमियानी अदद 15 है। 15 से पहले जितने भी अदाद हैं 14 13 12 11, ये 10 के करीब हैं। ये तमाम अदाद 10 के करीब समझे जाएंगे। 16 17 18 19, ये अदाद 20 के करीब हैं। यहां जो अदद 15 है, ये दरमियानी अदद है। दरमियानी अदद है, इसको भी 20 के करीब समझा जाएगा। आप अंदाजा लगाते वक्त सबसे पहले दहाई के मकाम को देखेंगे, उसके बाद इकाई के मकाम को देखेंगे। इकाई के मकाम पर 4 या उससे कम है तो जो दहाई है उसी को उसका तकरीबन कीमत समझा जाएगा। और अगर 5 या 5 से अगले अदाद हैं तो अगली दहाई
को उसकी तकरीबन कीमत समझा जाएगा। अब एक चंद मिसालों के ज़रिए से आप इसको मज़ीद अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं चंद मिसालें देकर आपको समझाता हूँ। हमने मकामी कीमत के बारे में देखा है। चंद एदाद हैं जिनकी मकामी कीमत, तकरीबन कीमत नहीं, मकामी कीमत मैं यहां पहले लिख रहा हूं। देखिए, इसकी दहाई के मकाम की मकामी कीमत क्या है, पहले हम अंदाजा लगाएंगे। इसकी दहाई की मकामी कीमत है 30, 40, 50, 30, 40, 20, ये इसकी मकामी कीमत है। अब तखमीना कीमत मालूम करने के लिए, दहाई के मकाम के लिए इसका तखमीना मालूम करने के लिए आप मकामी कीमत को जहन में रखेंगे। मकामी कीमत 30 है, 40 है, 50 है, 30 है, 40 है, 20 है। तखमीना कीमत मालूम करने के लिए आप इकाई का मकाम देखेंगे। इकाई के मकाम पर 6 है, यानी ये 36, 30 और 40 के दरमियान में आता है। यहां 5 या 5 से बड़ा अदद रहने की वजह से ये 36 40 के करीब है। मकामी कीमत में 10 ज्यादा कर दिए। ये 45 है, यानी 5 रहने की वजह से ये 45 40 और 50 के बीच में आने वाला अदद है। इकाई के मकाम पर 5 रहने की वजह से इसको हम 50 के करीब समझेंगे। ये 52 है, यानी 50 के बाद में आता है, 60 के बीच में आता है। 2 रहने की वजह से हम इसको 50 के करीब समझेंगे, यानी इसकी तकरीबन कीमत भी 50 होगी। अब यहां गौर करेंगे, 5 से छोटा अदद आने की वजह से इसकी जो मकामी कीमत है वही उसकी तखमीना कीमत भी है। आपको गौर करने की बात यह है, इकाई के मकाम पर 4, 3, 2, 1 आने की सूरत में जो उसकी मकामी कीमत है वही उसकी तखमीना कीमत भी होगी। और इकाई के मकाम पर 5 या 5 से बड़ा अदद 5, 6, 7, 8, 9 आने की सूरत में मकामी कीमत में मजीद 10 जमा करेंगे, तब उसकी तखमीना कीमत होगी। यहां देखिए, ये 31 है, ये 30 और 40 के बीच में आने वाला अदद है। इकाई के मकाम पर 1 रहने की वजह से हमने खत अददी में देखा था, 5 से नीचे की जितने भी इकाई के मकाम होते हैं उसकी जो मकामी कीमत है वही उसकी तखमीना कीमत होगी। यह अदद 30 के करीब है, इसलिए हम इसको 30 लिखेंगे। 47, देखिए 47 खत अददी पर आप देखेंगे 40 और 50 के बीच में आने वाला अदद है। यहां 5 या 5 से बड़ा अदद इकाई के मकाम पर 7 रहने की वजह से हम इसको 50 के करीब समझेंगे, यानी मकामी कीमत में 10 जमा करेंगे, इसकी तकरीबन कीमत होगी, तखमीना कीमत होगी 50। 20 है, 21 है, ये 20 और 30 के दरमियान में आने वाला अदद है। इकाई के मकाम पर 1 है, यानी 5 से छोटा अदद है, यानी 20 के करीब है, इसकी तखमीना कीमत 20। आपको तखमीना कीमत मालूम करने में कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अदद देखेंगे किन 2 दहाइयों के दरमियान में आता है देखेंगे। अगर इकाई के मकाम पर 5 से छोटा यानी 4, 3, 2, 1 है तो पिछली दहाई उसकी जो मकामी कीमत है वही उसकी तखमीना कीमत। और अगर इकाई के मकाम पर 5, 6, 7, 8, 9 में से कुछ भी एक है तो वो किन 2 आइदाद में 2 दहाइयों के दरमियान में आता है देखेंगे। अगली दहाई को हम वहां पर तखमीना कीमत के तौर पर लिख देंगे। मिसालें चंद दी गई हैं, आप इनको हल करेंगे। मश्क नंबर 3.4 है। तखमीना कीमत का मजमुआ मालूम करने की 1-2 मिसालें मैं यहां हल करता हूं। देखिए, दिया गया है 32 जमा 46। सबसे पहले आप इसकी तखमीना कीमत लिख लेंगे। देखिए, 32 30 और 40 के दरमियान में आता है, इकाई के मकाम पर 2 है यानी 5 से छोटा है, तो इसकी तखमीना कीमत होगी 30 जमा 46। 40 और 50 के दरमियान में आने वाला अदद है, इकाई के मकाम पर 6 रहने की वजह से यह 50 के करीब है,
हम इसकी तखमीना कीमत 50 लिखेंगे। अब इसको जमा कर देंगे, 0 80, यानी 32 और 46 की तखमीना कीमत होगी। तखमीना कीमत का मजमुआ 80 होगा। एक और मिसाल मैं यहाँ हल करके आपको दिखाता हूँ। 76 जमा 34। सबसे पहले हम इनकी तखमीना कीमत, हम इनका मजमुआ नहीं मालूम कर रहे हैं, इनकी तखमीना कीमत का मजमुआ मालूम कर रहे हैं। 76 70 और 80 के दरमियान में आने वाला अदद है। यहां 6 रहने की वजह से 80 के करीब है। 5 या 5 का ऊपर रहेगा तो हम अगला अदद लेते हैं। 76 70 और 80 के दरमियान में आने वाला अदद है। इकाई के मकाम पर 5 से बड़ा अदद रहने की वजह से इसको हम 80 के करीब तस्वुर करेंगे। इसकी तखमीना कीमत होगी 80। और ये 30 है। 30 34 30 और 40 के दरमियान में आने वाला अदद है। इकाई के मकाम पर 4 रहने की वजह से उसकी तखमीना कीमत 30 ही होगी, 30 के करीब होगा 30। अब इसको जमा करेंगे, 0 8 में 3 मिलाने से 11, इसकी तखमीना कीमत होगी। तखमीना कीमत का मजमुआ 110 होगा। मश्क नंबर 3.4 दिया गया है। अब तखमीना कीमत का मजमुआ मालूम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।